नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉकरोच न्यूज। भारत सरकार किसानों की जमीन को किस तरह से छीन रही है, यह आज आपको सोचना पड़ेगा। वर्षों से न सर्किल रेट बढ़ा है और न ही किसानों के हित में काम हो रहा है। ऐसे में हम कॉकरोच न्यूज के माध्यम से किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने और किसानों की आवाज को उठाने का काम करें। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विकास के नाम पर किसान का विनाश होता हुआ जा रहा है। लगातार 10, 15, 20 बीघे वाला किसान बर्बादी के कगार पर है। सरकार कह रही है कि हम उन्हें बड़ा मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन उसी के साथ लगातार किसानों के पास में न पैसा बचता है और न ही जमीन, क्योंकि जमीन की वैल्यू बढ़ चुकी है। बाजार रेट पर सरकार कोई मुआवजा देती नहीं है और जिसकी जमीन चली गई है उसके लिए रोजगार का कोई साधन नहीं। ऐसे में एक एक्सप्रेसवे निकल रहा है, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, जिसकी हम आपके सामने बात करेंगे। विकास की सड़क है या किसानों की जमीन पर चलता हुआ बुलडोजर, आज हम इसका पूरा विश्लेषण आपको करेंगे। उत्तर प्रदेश एक और विशाल एक्सप्रेसवे तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में एक और विशाल एक्सप्रेसवे परियोजना तेजी से बढ़ रही है। गोरखपुर से शामली तक लगभग 750 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। सरकार इसे पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का पूरी तैयारी कर चुकी है। विकास की नई धुरी इसे बताया जा रहा है, लेकिन विकास की कीमत कौन चुकाएगा, यह सवाल आज भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। साथियों, सरकार आपको विकास बता रही है, लेकिन मुझे लगता है ये विनाश की एक नई तारीख लिखी जा रही है। जब किसानों के पास में जमीन बचेगी ही नहीं तो वह विकास करेगा कैसे? जिस सड़क को बनाया जा रहा है, जिस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, उस पर किसान ऊपर नहीं चढ़ सकता, उस पर अपनी बैलगाड़ी नहीं ले जा सकता, उस पर अपना ट्रैक्टर नहीं ले जा सकता। बस यही सबसे बड़ा कारण बन सकता है कि एक और विनाश की तारीख किसानों के लिए लिखी जा रही है। हो सकता है यह खेल अभी किसान की समझ में न आए, लेकिन आने वाले दिनों में यह खेल और भी बड़ा हो सकता है। विकास की कीमत कौन चुकाएगा? क्या यह परियोजना किसान के लिए अवसर लेकर आ रही है? उनकी पीढ़ियों की मेहनत से बनी हुई जमीन सरकार कैसे छीन रही है? यह सवाल खड़ा है। आज हम उसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज सरकार आपको विकास की चमकदार तस्वीर दिखा रही है। सरकार का दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच की यात्रा का कम समय होगा, उद्योग आएंगे, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा हो जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार अगस्त तक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। वर्ष के अंत में निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। कागजों पर यह तस्वीर बेहद ही आकर्षक दिखाई देती है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, किसानों के लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं है, यह उनकी रोजी रोटी है, यह उनकी पहचान है और उनके बच्चों का भविष्य है। जब किसी किसान की जमीन अधिग्रहण हो जाती है, वह खेत नहीं जाता है, बल्कि उसके साथ उसकी आर्थिक सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है। कई गांवों में जमीन के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है। किसान अब अपनी जमीन बेच नहीं सकते, गिरवी नहीं रख सकते और भविष्य में वे असमंज में ही रहे। एक बड़ा सवाल है, मुआवजा क्या स्थायी समाधान है? जिसकी जमीन चली गई उसे एक बार मुआवजा मिल गया तो उसका समाधान हो गया क्या? यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है। सरकार कहती है कि किसानों को मुआवजा दिया गया, लेकिन सवाल यह है
क्या एक बार मुआवजा मिलने पर जीवन भर की आय का विकल्प बन गया क्या? कई बार किसान को एक मुश्त धनराशि तो मिल जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही धनराशि समाप्त हो जाती है। इसके बाद उसके पास न जमीन बचती है और न ही स्थायी आय का कोई साधन। देश के कई हिस्सों में भूमि अधिग्रहण के बाद में उदाहरण सामने आए। यहाँ किसान आर्थिक संकट में फंस गए। गोरखपुर से लेकर बरेली तक लखीमपुर और शामली का क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन सड़क निर्माण में चली जाती है तो इसका असर खाद्यान्न उत्पादन पर भी भारी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि विकास और कृषि के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि बड़ी मात्रा में खेती योग्य भूमि कम होती है तो भविष्य में कृषि का संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। एक्सप्रेसवे केवल खेतों को नहीं काटता है, वह कई गांवों को दो हिस्सों में भी बांट देता है। कई परिवारों की जमीन सड़क के दोनों छोरों पर बंट जाती है। ग्रामीण रास्ते के लिए प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे बनता है उस पर आम किसान मजदूर नहीं चढ़ सकते, उस पर बाइक मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चल सकती, उस पर 3 व्हीलर नहीं चल सकता। उन सब के लिए उसे फाइन भरना पड़ता है। वह अपनी खेती के लिए दूसरे छोर पर कैसे जाए, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ नजर आता है। रास्ते में बड़े प्रभावित हो जाते हैं। पशुओं को आने जाने, सिंचाई व्यवस्था और स्थानीय संपर्क मार्गों पर बड़ा असर पड़ जाता है। गांव की सामाजिक संरचना में भी बड़ा बदलाव आ जाता है। इतनी बड़ी परियोजना के लिए काफी संख्या में पेड़ की कटाई हो सकती है, खेती की जमीन कम हो सकती है, स्थानीय जल निकास व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यदि पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर योजना नहीं बनाई गई तो भविष्य में बाढ़, जल भराव, भूजल संकट जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती। अधिकारियों का कहना है किसानों की आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है, लेकिन असली सवाल है, क्या किसानों के निर्णय में पर्याप्त भागीदारी मिल रही है? क्या किसानों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है? क्या किसानों की उस जमीन पर सही मूल्य मिल रहा है? क्या सर्किल रेट बढ़ गया है? क्या वहां उद्योग लगेंगे, वहां उद्योग धंधे लगेंगे? क्या जिन किसानों की जमीन जा रही है उन्हें कोई रोजगार मिलेगा? क्या यह कहीं पर लिखा हुआ है? क्या सरकार हर काम को लिखित रूप में लेती है, लेकिन किसान को मौखिक रूप से बता दिया जाता है आपके गांव में विकास होने जा रहा है। क्या पुनर्वास की, रोजगार की कोई ठोस योजना है? क्या प्रभावित परिवारों की भविष्य की कोई गारंटी है? इन सवालों का जवाब जब तक पूरी तरह आपको मिल नहीं जाता, आपको अपनी जमीन नहीं देनी चाहिए। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे निश्चित रूप से एक बुनियादी ढांचा परियोजना है। विकास जरूरी है, सड़कें भी जरूरी है, लेकिन विकास का अर्थ केवल कंक्रीट और डामर नहीं होता है। यदि विकास की कीमत किसानों की आजीविका, कृषि भूमि, ग्रामीण जीवन को चुकानी पड़े तो फिर उस विकास के गंभीर चर्चा भी होनी चाहिए, उस पर उचित कदम उठाने चाहिए और जिन किसानों की जमीन गई है उन्हें स्थायी रोजगार मिलना चाहिए और जो गांवों के मजदूर बर्बाद हुए हैं उन्हें क्या मिलेगा, ये सवाल खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यदि गांव के पास में 4000 बीघा जमीन है, 4000 बीघा जमीन में केवल किसान ही नहीं बल्कि वे भूमिहीन मजदूर जो कारीगर है उनको भी रोजगार मिलता है। किसान के पास जमीन होती है, उससे फसल लेता है और वह बिकती है तो वह मकान बनवाता है। मकान बनाने के लिए एक मिस्त्री को रोजगार मिलता है, एक फर्नीचर का काम करने वाले को रोजगार मिलता है, एक हलवाई को काम मिलता है। उन सब का क्या होगा, ये सवाल भी एक बड़ा सवाल है। क्या उन्हें भी मुआवजा मिलेगा?
या मिलता है क्या? देश में लगातार चंद रुपयों के खातिर युवा अपनी जमीनों को देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा, ये भी सवाल बड़ा गंभीर। सरकार की जिम्मेदारी है सड़क बनाना। क्या वाकई केवल सड़क बनाना ही जिम्मेदारी है? सड़क बनाना ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसानों की जमीन जा रही है, उसका भविष्य क्या होगा। आखिरी सवाल, क्या एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास का नया अध्याय बनेगा? फिर हजारों किसानों के लिए चिंता और संघर्ष की क्या नई कहानी बनेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपकी आवाज बनने जा रहे हैं। साथियों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर